नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी प्लेजेंट पर्सनैलिटी से मिलवा रही हूँ जिनका नाम है डॉक्टर नाज। आपको बहुत बहुत नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो डॉक्टर नाज है वो एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साथ में रिलेशनशिप कोच हैं। 15 साल से ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है, कई संस्थाओं से जुड़ी हैं, कई तरह के ये काम कर रही हैं। तो हमको आज बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे सुनने को मिलने वाली हैं। ये बुक भी उन्होंने लिखी है। ये एक एक पेज हम यदि पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि बस ऐसी जो बुक है ये गिफ्ट में दी जानी चाहिए एक्चुअली। और ये आपने ये बुक कहाँ, मतलब ये कहाँ मिल सकती है? एकोज ऑफ जॉय करके है बुक। हाँ, और ये इसका नाम है इकोज ऑफ जॉय। बहुत सच में एक इकोज ऑफ जॉय यानी जो नाम रखा है और उसके बाद जो उन्होंने जो लिखा एन ओड टू ग्रेटिट्यूड। यानी मैं बताती हूँ आपको, एक पर्सन हो, कोई प्लेस हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, हर चीज़ को उन्होंने जिस तरह से उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते हुए, जिस अफेक्शन के साथ, जिस प्यार के साथ और जिस तरह से लिखा है वो पढ़ने लायक है। और मैं तो बोलती कि जैसे इन्होंने जो ये ओड लिखा, मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि शायद ये कोई ग्रीक या कहाँ का वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉन्ग, और ये एक तरह से एक लिरिक। तो ऐसा हुआ कि घर में थे, तब कोविड के टाइम था और घर में थे, और मुझे ऐसे भी पढ़ने और लिखने दोनों का शौक था। जी 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 है भी। एंड तो ये लिखा मैंने। एंड थोड़ा थोड़ा मेरे घर में से जो था उसका फोटो लेके उसके बारे में 2 लाइन लिख दी, क्योंकि उसके साथ एक याद जुड़ी थी। और वो याद मैंने बेसिकली शेयर करी। अच्छा। टिप्स की अगर बात करें तो 2-4 चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि आई मे नॉट ऑलवेज बी, जो आपको सामने है जी उसको तो प्यार कर लो। बिल्कुल। हम हमेशा वही उम्मीद करते हैं कि कोई जब मिलेगा तब जी, तो उसके बदले में जो सामने है जो है जी उसका थोड़ा शुक्र कर लो जी। बट एंड शुक्र इजी वे में। बिल्कुल, वो बाप रे हेवी वाला नहीं। अच्छा, नाइस। समझो मेरे पास अभी ये टॉफी ही क्यों ना है, अभी अगर मैंने बोला कि थैंक यू, अरे मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे कैडबरी वाली नहीं खाती वगैरह, तो स्मॉल थिंग्स के लिए इजी थैंक यू बोल दो। जी जी जी। फिर सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट दो। कि आज अगर आपने मुझसे ऐसा कुछ कहा जो मुझे नहीं अच्छा लगा जी, तो जस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट के ओके मे बी आपके लाइफ में कुछ होता हूँ। बिल्कुल। और उसको पकड़ के नेक्स्ट टाइम मिले तो नॉर्मल, तो इट्स ओके जी। थर्ड इज कि प्रेम या प्यार करना एक्सक्लूसिव नहीं है जी, इंक्लूसिव होना चाहिए। बिल्कुल कि उसी को करूंगी तो उसी को नहीं, इसी को करूंगी तो उसको नहीं। जी जी जी। लोग बड़े चूजी हो जाते हैं। जी जी जी। लगता है कि भाई ये तो मेरे क्लास का नहीं है, ये तो मेरी समाज का नहीं है, ये तो मेरा, ये हम डिवाइड के बदले में अरे वाह सिंपल, अरे वाह आप मिली, वाह। तो ये किसी से भी वही है कि मैं सभी श्रोताओं को और आपको और मैं खुद एक सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ जी। सब आपकी 2 उंगलियां लें जी, नाक बंद करो। कि मेरे पास कुछ नहीं है जो तो है सांस तो है। और वो अगर स्टेप 1 करते हो और वो आपको एक दिन में एक बार भी रियलाइज होता है तो आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज वंडरफुल। करेक्ट। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही रहा है कि मैं सुबह उठ के, मेरे छोटे छोटे पौधे हैं, ये चीजें हम लोग सभी कर सकते हैं। आपका सुनकर बताइए। आप तो छोटे छोटे पौधे हैं तो मैं सब पे स्प्रे करके बात करती हूँ जी। बट अगर मैं 3-4 दिन ट्रैवल करती हूँ और उसके बाद आती हूँ तो थोड़े मुरझाए हुए, थोड़े फीके पड़ जाते हैं। और मैं जब वापस से बात करके अपना पानी छिपती हूँ, उनको टच करते, वो एक्चुअली दे स्माइल एट मी। आप ट्राई करिए और आप एक दिन ऐसे एक पौधे को लीजिए जो आपको पसंद है और उसको 2-4 गालियां दे। अच्छा। और नेक्स्ट डे देखिए, अच्छा वो मुरझाएगा। ओके। तो ये हकीकत है और ये साइंस है जी, ये मैं नहीं कह रही। ये क्यों है? बिकॉज वी आर ऑल वाटर, 70% वाटर है और जो भी साइंस का एक परसेंटेज है। तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स पे परिवर्तन होता है तो वो
बॉडी के मॉलिक्यूल्स के थ्रू आल्सो वी आर कनेक्टेड। अच्छा अच्छा। हम जब सांस लेते हैं, पानी अपने अंदर है, तो वो पानी के साइंटिफिक मॉलिक्यूल्स के हिसाब से ये प्रूवन है कि इफ यू आर काइंड यू विल ब्लॉसम। मैं आपको दूसरा बताया, आप है और आपके साथ समझो एक और इंसान शख्स है यहाँ, तो आप हम लोग दो जन, आप लोग दोनों जन मेरी तरफ आए स्माइल देते देते, और मैंने उनको अरे वाह और आपको इग्नोर किया। वेरी सिंपल। करेक्ट। आपको जो होगा मुरझाने की फीलिंग, वो मैं अवॉइड कर सकती थी। दोनों को स्माइल देख, करेक्ट, भले मैं इनको ज्यादा पहचानती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको देख के अच्छा लगा, आपको नए से मिलके अच्छा लगा, इंक्लूड करने में। तो जब रिश्ते रहते हैं, जब एक अपना साथ, आपका रिश्ता आपके साथ और आपका रिश्ता दूसरों के साथ, उसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन आते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आता है, और कपल्स का लेते हैं। समझो सिर्फ एक कपल का रिलेशनशिप की बात करें तो डायनामिक हर एक कपल के अलग होंगे, यानी उनके अंदर का जो तालमेल है, तो हर एक के लिए एक एडवाइस नहीं हो सकती, बट बेनिफिट ऑफ डाउट कि भाई ओके, नरमास, सॉफ्टनेस ऑफ इन एवरीथिंग इन लाइफ, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं बोलूंगी एक्सपेक्टेशन होना ही नहीं चाहिए, आप मेरे हस्बैंड हो या मैं आपकी वाइफ हूँ, तो हल्के से एक्सपेक्टेशन तो होने ही है, पर रियलिस्टिक। और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं भी होते पूरे, उसको भी बेनिफिट ऑफ डाउट हो, ओके नॉट टुडे मे बी टुमारो। ओके, अगर ये हम छोटी छोटी बात नरमास और काइंडनेस के साथ लाइफ में इंक्लूड करें, तो जो एक अगर इश्यू है वो रोलर कोस्टर होके प्रॉब्लम नहीं बनता। अच्छा, वो इश्यू वही डिसॉल्व हो सकता है, वही के वही हम सॉल्व करने के कुछ कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हर एक की लाइफ में एक ऐसा मेंटोर, पहले जॉइंट फैमिलीज थी, अभी आपके पास एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक काउंसलर होना सेंसिबल है, जो नॉन जजमेंटली दोनों को देखे और रिक्वायर्ड एडवाइस दे। अच्छा, हर एक लाइफ के पहलू में अलग अलग तरह के सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आएंगे, और वो रहने वाला है। हम ना पीछे जा सकते हैं, ना एक सेंचुरी आगे के ऐसा होगा। अभी के लिए जो है तो सोसाइटी को हल्का सा उसको एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करना सेंसिबल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपका ये सवाल था कि भाई ये सही है या गलत। उसके लिए मैं नॉन जजमेंटल स्पेस में हूँ कि भाई जिसको जो बिल्कुल वो करना चाहिए। बट रिश्ते संभालना, लिव इन हो या मैरिज हो, सेटल मैरिज हो या कोई भी हो, वो नर्चर और नरिश दोनों करना। नर्चरिंग के लिए समझो एक हग रिक्वायर्ड है, नरिशिंग के लिए खाना। अच्छा, उबाले हुए आलू, 2 अंडे या 2 खजूर, जो भी चाहिए वो। तो नरिशिंग और नर्चरिंग, ये दोनों कोई भी रिश्ता हो, अच्छा, कोई भी तरह का, वो अगर करता हो तो अगर आप दो के लिए अच्छा है तो वो रिपल इफेक्ट से सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। अच्छा, और अगर वहाँ झगड़े है, डिवाइड है, धक्का मुक्की है, तो उसका भी रिपल इफेक्ट आगे पीछे होगा ही होगा। समझो मैं यहाँ शांति से बैठी हूँ और बाजू वाले में, बाजू के कमरे में कोई लड़ रहा है, तो आई एम गोइंग टू गेट अपसेट। करेक्ट करेक्ट, यस यस। सोसाइटी विल ऑलवेज चेंज, एंड ये राइट ये रॉन्ग समटाइम्स। जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि we have to meet life where it is, not pull life to where you are. कि मेरे हिसाब से ऐसा है, पहले ऐसा होता था तो आप ऐसा करो, तो वो सामने वाला सुने ना सुने मेरे से मुंह फेर के चले जाएगा। उससे वो चलो ठीक है, आपको आप रहो, पर कोई इश्यू होगा तो मेरे पास आना। अगर मैं वो एटीट्यूड अपनाती हूँ, मेरा एक थीसिस का एक टॉपिक ही है, द साइलेंट डिवाइड। अच्छा, मैरिजेस, लोनलीनेस इन मैरिजेस, अकेलापन शादियों में 8-10 साल के बाद। तो हम मैरिज करते ही साथ के लिए, और जब वो साथ का एक तरह का संबंध जो है
वो बंधन में बन जाता है। अच्छा अच्छा। तब वो दूरियां खींचना चालू अच्छा होती है। अच्छा। तो दिखने में पिक्चर परफेक्ट है, ओके, बट अंदर डायनामिक्स के कारण उनके में एक रिस्पेक्ट और लाइकिंग कम हो जाती है और वहां से अच्छा दीवारें चालू होती है, बैरियर चालू होता है। तो वो एक है कि वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, एक चीज एक और कम्युनिकेशन हमेशा बोलचाल से नहीं, साइलेंट कम्युनिकेशन। ओके। समझो, मुझे आपको एक मैं वर्ड बोलना चाहूंगी कि लर्न टू एक्सेप्ट अ सॉरी इन डिफरेंट वेज। ओके, समझो आप हम दोनों वापस हस्बैंड वाइफ है और आप मेरे से बहुत गुस्सा में, मैं भी बहुत बोलचाल हुई है वो, फिर थोड़ा टाइम में ठंडे होने के बाद मुझे लगा क्यों इतना थोड़ा शांत, अभी मेरा ईगो है, मैं सॉरी तो नहीं कहना चाहती। तो मुझे लगा कि चलो 10:30 बजे है, आपको जो कॉफी अच्छी लगती है ना, तो मैंने कॉफी लाके आपके लिए रख के चली गई। आपको लगा चलो कॉफी तो मिली। तो वो साइलेंट सॉरी, ओके ओके ओके, वो साइलेंट सॉरी मुझे एक्सेप्ट, मैं भी वो अगर वापस बोला क्यों लेके आए, तो बात बढ़ती जाएगी। तो बात तो सॉरी बोला नहीं है, लेकिन सॉरी का एक तरीका अपना अलग तरीका। तो अगर वो सॉरी एक्सेप्ट करना है तो वो रिश्ते बेटर हो जाए। कोई भी रिश्ता, बहुत अच्छा, लर्न टू एक्सेप्ट a sorry even when it is not spoken। करेक्ट। एंड आपने मुझे सॉरी नहीं कहा, पर मैंने आपको सॉरी की तरफ से आपने मुझे मेरी मनपसंद वाली कॉफी तो दे दी, तो चलो भाई ठीक है, चलो अपन शाम को पानी पूरी खाने जाएंगे। जी। तो वो तरह से एक एंड टाइम बनाना पड़ता है। सभी बिजी है, जी, सभी बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बट वो रिश्ता भी तो है। करेक्ट। मेन वही है कि अगेन आप जो बोल रहे हो, मैं जो समझ रही हूँ उसमें अंतर है। अच्छा। और मैं जो कहना चाहती हूँ वो वहां तक नहीं पहुंच नहीं रहा। तो ये एक मेन इशू है। जी। थर्ड इज कि हमारे पास, सभी के पास ऐसा, अगर समझो अभी आपने बताया कि इंडिविजुअल रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज रहती है, तो ऐसे फ्रेंड्स रखो जो आपको बोल रहा है कि देख भाई इसके अंदर यू आर रॉन्ग। वो ऐसी फ्रेंडशिप डेवलप करो जो आपको सिर पे डंडा मार के बोल सके भाई इसमें तो मैं तेरी साइड नहीं लूंगी, ये रॉन्ग है। जी। तो आपका वो जो रिश्ता बिगड़ने से कोई अपने फ्रेंड्स या कोई है कि, या तो जिसके साथ आप बोल सके हो कि भाई मेरे से बात कर लो, वहां गुस्सा मत निकालो। हम अगर ऐसी फ्रेंडशिप्स डेवलप करें जहाँ जो अपने को बोल सके कि यू आर रॉन्ग। यस। मैं अगर अगेन हम अगर वी आर कपिल, तो आपने अगर मुझे रॉन्ग बोला तो मैं क्या रॉन्ग, वही आपस में। मेरी अगर वो स्पेशल वाली दोस्त मुझे बोलती है कि देख भाई यू गुफ्ड अप, ये गलत है, ये तुमको सॉरी तो कहना पड़ेगा, ये गलत तुमने किया। करेक्ट। तो फिर वो रिश्ता संभल जाता है। ये बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ, तो करियर का इशू आता है। इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हम करियर क्यों चूज कर रहे हैं। पहली बात, हम एज पेरेंट और एज यंगस्टर, अच्छा, हमारा ये पहला मुद्दा है कि हम जिम्मेदार बने और पैसे कमाएं कि घर चले। ये मुद्दे के साथ साथ अगर आपको आपका पैशन भी मिलता है तो वंडरफुल, लाइफ मतलब ज्यादा अच्छी हो जाती है। पर अगर नहीं मिलता तो वो उसको अलग तरह से उसको परस्यू करो। बट इम्पोर्टेंट ये है कि भाई अभी क्या अवेलेबल है। यानी अगर मैं बोलूँ कि मुझे अमेरिका में जॉब चाहिए इतने डॉलर का, अभी मेरे पास ना वो साधन है, तो मैं माँ बाप को जिद करूँ कि आप लोन लो, या मैंने लोन लिया, वो किसी के लिए कॉम्प्लिकेशन सब खड़े हो जाएंगे। आप देखो कि आपके पास, यानी मैंने ऐसा भी करा है कि मैं बहुत बड़ी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, ये हूँ वो, पर मैंने जब वक्त आया था तो शौक किया, मैंने समोसे भी बना के बेचे। बिल्कुल। फिर वो कभी 100 रोटी बना के। तो देखिए कितनी अच्छी बात आपने बताई। मतलब में क्या, कोई मेरा बहुत बिल्कुल। मेरे एक इनफैक्ट दोस्त थे भी जो बोले कि तुम क्या समोसे बना रहे। मैं बोले कितनी मजे की बात है, कोई टेंशन नहीं, आलू उबालो, उसको बघार करो, रोटी बेलो, भरो, तलो और दो। जरूरत के अनुसार
मजे भी कितना आते हैं। और Sometimes क्या? it is nice to do बिल्कुल, something। ये जो खा रहा है वो खुश हो रहा है, आपको दिल से बनाओ। हाँ, समटाइम्स कुछ अलग भी तो करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, वो अपना यानी काम self- करने में कोई शर्म नहीं है। और अपने इमेज को लेके भी अपने आप को पकड़ बिल्कुल, मत लो कि मैं बिल्कुल। ये हूँ, हाँ, तो मैं ये नहीं कर सकती है वो। जी जी। और आजकल तो ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन जॉब्स इतने अवेलेबल है, उसमें तो आपको बहुत घर के जी, बाहर जी। भी ना। और जब तक आप काम नहीं करते ना, तो जी। जिम्मेदारी नहीं सीखते। जिम्मेदारी नहीं आती, बिल्कुल। और बिल्कुल। जिम्मेदारी इज ऑल्सो, जो हिंदी का वर्ड अकाउंटेबिलिटी। हाँ, यानी correct, अगर correct। मैंने बोला कि ये टाइम पे मैं ये हाँ, करके हाँ, दूंगी, तो वो बिल्कुल। मेरी जिम्मेदारी है, और मैं नहीं करूंगी तो वो मेरा एक जवाबदारी भी है बिल्कुल बिल्कुल कि मुझे वो तो करना ही है जो मैंने बोला था वो। तो वो एक बहुत जिंदगी की अच्छी सीख है, अच्छी बात है जी। मुझे लगता है कि वी शुड अपने आप को थोड़ा प्यार करो जी, और एट द सेम टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी मत समझो। जो कभी कभी चल रही जिंदगी, एक्चुअली शुक्र करके निकलते जाओ। कोई दिन ऐसे होंगे जब बहुत स्टिमुलस और एक्साइटमेंट रहेगा, कोई दिन थोड़े मध्यम रहेंगे, कोई दिन थोड़ा डाउन भी रहेगा जी। उसमें भी आप जितना शांत रह सको जी, जितना अपनी एक मानसिक स्थिति में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर, एक शांत कि भाई चलो अभी दुख आया है तो ये दुख को मुझे पार करना है, वो टाइम पे मैं कितनी शांत रहती हूँ, वो मेरा लाइफ का रिस्पॉन्स स्टेडी रहेगा। स्टेडी रिस्पॉन्स रहेगा, तो वो दुख आया है, बहना तो है, जीना तो है, तो सर्वाइवल के साथ साथ थ्राइविंग भी होगा जी जी। यानी मैं जिस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, तो आई एम ऑल्सो ग्रोइंग व्हाइल आई एम गोइंग। हाँ, ग्रोइंग एंड गोइंग, या करेक्ट करेक्ट। पहुंचना तो है, नदियाँ तो पार करनी है। कभी एक जन चलाता है, कभी दो। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब रिश्ते की बात करते हैं जी, तो कोई रिश्ता कोई भी हो 50-50 नहीं रहता। अलग अलग जिंदगी के वक्त में जी अलग अलग परसेंटेज जाएंगे। तो कभी 10-90, कभी 90-10, कभी 70-30, कभी 40-60, कभी 80-20। हर एक वक्त बदलता। तुम हर एक बोलो कि हर एक टाइम 50-50 है, एक डायनामिक है लाइफ। और वो जब परिस्थिति के हिसाब से अगर आपने परसेंटेज वो अच्छा इस बार आपका सिर्फ 95 का भार मैं लेती हूँ, अगर बोल के तो देखो, तो आपका वो 5 की खुशी के कारण मेरा 95 मुझे 20 लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो आपको वो चॉइस ही दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक के लाइफ में ऐसा होता है। डॉक्टर नाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको बहुत सुंदर बातें बताई और ये सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन लाने में सहायक होगा। हमारी इंटरव्यू का भी यही एक मकसद है, यही उद्देश्य था जो आपके द्वारा पूरा हुआ है। और व्यूअर्स, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने अपना बहुत अमूल्य समय दिया। थैंक यू। थैंक यू।